गाइस, मैं वापस आ चुका एक और न्यू लॉन्ग हॉरर स्टोरी लेके। ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर मयंक की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रूम लेके रहता था वाराणसी में और काफ़ी सालों से सोच रहा था अपना खुद का घर लेने का। वाराणसी में उसका खुद का घर था, बट वो गांव साइड में था। वाराणसी में शहर गांव का मतलब शहर भी नहीं गांव भी नहीं, ऐसी जगह पे सस्ता थोड़ा हो और वो अपने हिसाब से घर ले लेता है। बढ़िया से इनोग्रेशन होती है, पूरा फंक्शन होता है, बहुत खुश होते हैं सब। वो अपने घर वालों को बुलाता है, अड़ोस पड़ोस सबको बुला लेता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है, पूरा खुश था। घर वाले फिर चले जाते हैं अपने घर, बिकॉज उसको यहाँ पे अकेले रहना था। अभी अपना अकेले रहता है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। बहुत मज़ा आ रहा है उसको, दोस्तों को बुला रहा है, पार्टी कर रहा है एंड ऑल। अब 5वें दिन वो रात को बैठ के अपना काम वाम कर रहा था ऑफिस का। इसको सुनाई देता है कि रसोई से पानी गिर रहा है। ये सोचता है यार, मैंने तो बर्तन भी नहीं धोए, मैं तो खाना भी अभी नहीं बनाया हूँ और पानी कैसे गिर रहा है। ये ज़्यादा सोचता नहीं, सोचता है कुछ हो गया, जाता हूँ बंद करके आता हूँ। और ये चले जाता है किचन में जाता है, देखता है यार ना नल खुला है, ना कुछ, ना गीला हुआ है वहाँ कुछ। ये सोचता है यार कैसा इल्यूजन हो रहा है यार, मैं मतलब इतनी देर से लैपटॉप देख रहा हूँ, हो सकता है हो रहा हो। ये पीछे मुड़ता है, पीछे इसके फ्रिज होता है। फ्रिज में उसको देखता है कि बहुत बड़ा सा आदमी उसके पीछे खड़ा है। ये तुरंत डर के पीछे देखता है कि कौन है। पीछे कोई नहीं होता। ये वापस फ्रिज में मुड़ता है और ध्यान से देखता है तो वो कोने में अब उसको दिख रहा है। फिर से तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, कोने में भी कोई नहीं होता है। ये सोचता है यार मतलब इल्यूजन ही हो रहा है ना, क्योंकि मैं कब के लैपटॉप चला रहा हूँ। और ये बट ये ज़्यादा नहीं सोचता और जाके अपने बेड पे बैठ जाता है और सोचते सोचते सो जाता है काम करके। नेक्स्ट डे होता है। 3-4 दिन तक उसको ऐसे लग रहा है कि कोई उसको घूर रहा है कोने से और अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई। एक जो पॉजिटिविटी थी वहाँ नेचर में, वो एक नेगेटिविटी में बदल रही है। अब 1 हफ्ते बाद वो बढ़िया बैठ के वापस अपना काम कर रहा होता है। लगभग 2 बज रहे होते हैं। लाइट पप करके चली जाती है। ये सोचता है यार फिर से लाइट चली गई, काम जारी रखता हूँ लैपटॉप में और अपना काम कर रहा होता है। इससे गेट के पास से एक रोशनी आते दिखती है। ये कहता है यार लाइट गई है, रोशनी किस चीज़ की है मतलब। और ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई रेत घिस रहा हो ज़मीन पे। इसको यार बड़ा अजीब लगता है, सोचता है उठ के देखो या नहीं। तब तक वो रोशनी उसके आगे आती है। वो एक धूल से बना फिगर था, सिर्फ एक फिगर टाइप का धूल का, और चमक रहा है वो। ये जैसे ही देखता है बड़ा डर जाता है। तब तक वो फ्लैश करके इसके आगे आता है, पीछे गिरता है और इसका गला पकड़ लेता है। एकदम छुड़ाने का ट्राई कर रहा है कि कुछ करके छूट जाए। इसकी सांस एकदम बाहर आ रही है। इसको अब लग रहा है बस मर ही जाऊंगा। ये पूरा अपना दम लगाता है और छूट जाता है और तुरंत इसकी आँख खुलती है। ना लाइट गई थी ना कुछ, ही अपने बेड पे होता है। ये सोचता है यार काम करते करते बस हो गया होगा, लेकिन उसको अपने गले पे ठंडा ठंडा एहसास हो रहा होता है। ये जाता है अपने मिरर के पास। ये देखते हैं इसके यहाँ पे 3 लेजिट काले काले निशान है, जैसे बहुत देर तक कोई बर्फ रख दे वैसा, और वहाँ धूल है। ये सोचता है यार मतलब ये कैसे, इसका दिमाग खराब हो जाता है। और ये सोचता है कि एक और अपने घर वाले बाबा को बता देता हूँ, घर पे ना ही बताता हूँ पहले। ये बाबा को बताता और बाबा कहते कि मैं तो अभी देखो वाराणसी में नहीं हूँ, मैं आऊँगा परसों तक। तुमको 1 रात और गुजारनी है। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए विनती मांगूंगा भगवान से कि तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, और तब तक तुम एडजस्ट करो तो किसी और के घर चले जाओ, यहाँ मत रुको। इसने कहा यार इतना भी कुछ सीरियस नहीं हो सकता है, मेरा सपना और ये लकीरें मतलब हो सकता है पहले से हो। ये उस दिन भी वही रुक जाता है, बट अपने 2 दोस्तों को लेकर, राहुल और वैभव। इसके दोस्तों ने कहा था कि लाइक हम आ जाते हैं ऐसा वैसा। इसने कहा आ जाओ यार, वैसे मेरे को डर लगेगा अकेले, तुम भी आ जाओ। अभी लोग सो रहे होते हैं। अबे सो रहा है, ऊपर दिख रहा है उसको पंखा बंद है क्योंकि एसी चालू था। दिख रहा है उसको कि पंखा बंद है और एसी चालू था। पंखे के ऊपर से एक लेजिट जली हुई औरत उतर रही है। वो वही धूल से बनी टाइप की है और बस जली ही दिख रहा है उसको। वो जैसे ही देखते हैं वो फ्लैश करके आती है और इसका गला फिर से पकड़ लेती है। और अब की बार एकदम इसकी जान बस निकल ही चुकी है, बस आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और तभी इसका फ़ोन बजता है। इसकी मम्मी का फ़ोन था और इसकी रिंगटोन थी हनुमान चालीसा।
जैसे ही बजता है वो फ्लैश करके चली जाती है, एकदम छूटता है, अपने दोस्तों से को उठा देता है, बताता है भाई 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 वो औरत होती है, और वो एकदम मतलब एकदम पागल सा होने लग रहा है। और बट इसके दोस्त वैभव ने इसको संभाला यार कि ठीक है। अब बाबा जी को कॉल किया, बाबा जी ने कहा मैं बस पहुंच रहा हूँ। बाबा जी का घंटे में आ गए। उन्होंने जैसे ही घर के अंदर पैर रखा वैसे ही उनको पता चल गया कुछ तो बहुत ही बड़ा इस घर में। उन्होंने बिना कुछ बताए सीधा इसको कहा कि ये सामग्री है, ये लाओ, बड़ा हवन होगा। और वो चले गए हवन की तैयारी करने के लिए। अब रात को अपने चेले वेलों को लेके 11 बजे तक आते हैं हवन करने। ये लोग तब तक सामग्री वमग्री जमा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कुछ तंत्र टाइप का हुआ तो उसको पलटने के लिए वापस वही तंत्र करना पड़ेगा मेरे को। तो पता नहीं, बहुत अजीब अजीब सामग्री थी, छिपकली की पूंछ, कबूतर का पंख, मुर्गे की टांग, बहुत वियर्ड। ये बैठते अब हवन के लिए, बढ़िया जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, वो भोग लगाए उन्होंने जो जो उन्होंने मंगाया था मांस टाइप, और इसको घेरे में बैठा दिया और कह दिया कि इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। इसके दोस्तों के भी एक अलग घेरे में बैठाया, उनको भी कहा कि इससे बाहर नहीं निकलना है। अब वो हवन चालू की और 1 घंटा हो चुका है, वो कंटिन्यूस मंत्र पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ये कहता है यार कुछ है भी कि नहीं, कि सब ऐसे ही है। और तभी वो आग देखता है कि वो थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर उठ रही है, और उठते उठते वो बहुत ही ज़्यादा उठ चुकी है और एकदम ब्लू टाइप की हो गई, और उसमें से वही जली हुई औरत निकलती है। वो बहुत तेज गला फाड़ फाड़ के हंस रही है। पंडित जी चिल्लाते हैं, मसान तू इसको क्यों परेशान कर रही है, क्या किया इसने तेरा? वो कहते हैं मुझे बुलाने वाला यही पे है। पंडित जी तुरंत खड़े होते, अपने पोटली से राख निकाल के मंत्र पढ़ते और उसके दोस्तों के ऊपर मारते। राहुल के हाथ काले हो जाते हैं। राहुल जोर से गेट की तरफ भागता है, तभी वो चेले चपाटे और वैभव उसको पकड़ते हैं और फिर मारते 2-3 हाथ और बैठा। वैभव कहता है तूने क्या किया, तेरे हाथ क्यों काले, पंडित जी तेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हैं, ये वो। और पंडित जी राहुल के पास जाते हैं और उसको कहते हैं तूने क्यों किया है, तेरा दोस्त है। वो कहता है काय का दोस्त, मैं हर चीज़ में इससे अच्छा था। 12th के परसेंट, 10th के परसेंट, मेरी बीटेक की CGPA, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, हर चीज़ अच्छी थी। जॉब किसको मिली, इसको। घर किसका बना, इसको। राहुल ने जल के उसके ऊपर मशान छोड़ दिया था, जो या तो उसको पागल कर देता है तो उसकी जान लेके ही मानता। ये सुन के एकदम मतलब इसका दिमाग हिल गया मयंक का कि मेरा ही खुद का दोस्त ऐसा कर रहा है। पंडित जी ने एक फाइनल बहुत ही बड़ा मंत्र पढ़ा, बहुत ही वियर्ड सा मंत्र, और उसमें आहुति दी और मशान को कहा कि आप जहाँ से आए हो वही चले जाओ, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इस बच्चे ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और वो हंसते हंसते अग्नि नॉर्मल हो जाती है। राहुल अचानक से एकदम बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है, हे भैया भैया ऐसे ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। पंडित जी कहते हैं जिसने भी किया था मैंने उसके ऊपर इसको वापस छोड़ दिया है, अब सब सही हो जाएगा, मैं घर पे बढ़िया से बांध धुन दे रहा हूँ घर को। अब वो उसी घर में रहा है, उसकी शादी भी हो गई है और रिसेंटली उसको एक बेटी हुई, तो कॉन्ग्रेट्स एक बेटी के लिए तुमको भाई। ऐसे आपके पास और भी स्टोरीज हो तो मेल कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।